अच्छा जी पेरेंट्स टीचर्स, आज के हमारे वीलॉग का मकसद ये है कि हम ऐसे बच्चों को टारगेट करें हुआ नर्सरी किड्स। नर्सरी किड्स से मुराद ये है कि ऐसे बच्चे जिन्हें हरूफ तहज्जी का या तो बिल्कुल कुछ अंदाज़ा नहीं है या बहुत थोड़ा सा अंदाज़ा है कि उन्होंने थोड़े से पार्सली हरूफ तहज्जी पढ़े हैं, और हम ये चाहते हैं कि वो एक हफ्ते में ही रीडिंग स्टार्ट कर दें। अच्छा, दे शुड स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल, ठीक है, विद द रीडिंग। जो रीडिंग जो बच्चे करते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस आ सकता है, लैंग्वेज बिल्डिंग आसान हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के लिए आज का प्रोग्राम टारगेट किया, और हमारा मकसद है कि ये बोर्ड के ऊपर जो आपको यहाँ पे आप अगर हमारा बोर्ड समझ लें तो यहाँ इस तरफ आपको 7 आवाज़ें नजर आएंगी और इस तरफ जो है मेरी 4 ये आवाज़ें। यानी मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे सिर्फ 11 आवाज़ें शुरू करें, सीखें, और उसके बाद मेरे बच्चे पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। अच्छा, ये हमारा आपको ये कहना है कि ये उन बच्चों के लिए है जिनकी एज 4.5 ईयर एंड अबव, यानी 4.5 साल या इससे ऊपर के बच्चे हों, तो ये उनके लिए प्रोग्राम है। क्यों? क्योंकि 4.5 साल से कम के बच्चे जो हैं वो ब्लेंड नहीं कर सकते। ब्लेंड से मतलब होता है कि अल्फाज को जोड़ कर कोई लफ्ज़ नहीं बना सकते, ठीक है, आवाज़ों को जोड़ के। तो उससे नीचे के लिए बच्चों के लिए नहीं है, तो वो उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, वो ब्लेंड नहीं कर पाएंगे, तो ये प्रोग्राम उन पेरेंट्स या टीचर्स के लिए नहीं है, ठीक है जी। तो 4.5 ईयर एंड अबव ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी हालिया दिनों में कुछ उर्दू पढ़ना शुरू की है या कुछ आइडिया नहीं है या उनकी टूटी फूटी उर्दू है और कोई लंबा चौड़ा हम चाहते नहीं है कि वो तैयारी करें। अच्छा जी, चलते हैं हम। हमारा प्रोग्राम ये है कि सबसे पहले हमने बच्चों को जो है ना ये वाली आवाज़ें सिखानी है, ठीक है। हम ये चाहते हैं ये वाली डे 1 पे मैं चाहूँगा ये सीखें, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 और डे 7। अच्छा, ये वो आवाज़ें जो बहुत आसान है, बच्चे आसानी से सीख लेंगे। इसके साथ साथ हम बच्चों को ये भी आवाज़ें इंट्रोड्यूस करते जाएंगे, ये थोड़ी सी टफ हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आपको बताते हैं आपने करना क्या है, ठीक है। हम एज्यूम करते हैं कि आपने हमारे पहले कोई वीडियो नहीं देखी, और अगर देखी है तो आपको जल्दी आइडिया होगा, नहीं देखी तो इस कोशिश है कि इसी वीडियो में आपको हर तरह की गाइडेंस दी जाए। अच्छा जी, ये देखें हमारा प्रोग्राम है, सबसे पहले हमने ये अल्फाज बच्चों को मुतारिफ कराने, ठीक है। अच्छा देखें, हर लफ्ज़ की एक आवाज़ होती है। एक तो बात आपने ये याद रखनी कि हर आपने जो हरूफ तहज्जी है उसके साथ उसकी आधी शक्ल जो है वो हर हाल में हमने इंट्रोड्यूस करनी, ठीक है। आपके पास उर्दू का कायदा होगा, वो ले लें, उसके साथ अगर आधी शक्ल नहीं लिखी तो लिख लें, ठीक है। और ये देखें उसके आगे पिक्चर होगी, पिक्चर बच्चों के ज़हन में एक मेमोरी पॉइंट क्रिएट करती है, ठीक है। ये देखें, ये क्या है, ब है ना, बकरी है, बकरी, 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 तो इसकी आवाज़ क्या है, बा है, ठीक है। तो आपने तस्वीर भी साथ दिखानी है, बड़ा आसान हो जाता है बच्चों के लिए। बकरी और बा, बिल्कुल इस आवाज़ को सीखने में कोई मसला नहीं है, पूरी शक्ल आधी शक्ल दिखाएं। इसी तरह ये देखें, आगे चलते हैं, देखें प प प प पंखा, ठीक है। ये क्या है, प पंखा, ठीक है। तो प की आवाज आधी शक्ल पूरी शक्ल दिखाएं। इसी तरह त की आवाज है, ठीक है, त तीर है ना, तीर है। तो आप बच्चों को इस तरह करके सिखा सकते हैं, कोई कहानी बना के सिखा सकते हैं किसी भी तरीके से, पूरी शक्ल और आधी शक्ल, ठीक है। त है, जो भी आप एक्सप्लेन करें कि त की शक्ल ऐसी होती है, और अगर आपके बच्चे की उम्र 4.5 साल है, आसानी से एक दिन में एक आवाज़ पिक कर लेगा, और उसकी आपने आधी शक्ल भी बच्चों को ज़रूर मुतारफ़। क्यों? क्योंकि हमने उनको ब्लेंड करवाना है, तो बहुत ज़रूरी है कि वो आधी शक्ल भी साथ साथ जाने। उसके बाद जनाब हमारा है ये आपको कि आपने फिर ट, इसी तरह ट ठो पी, ट ठा ठोपी, ठीक है। और इनको लिख के आप दिखा सकते हैं बच्चों को, ठीक है। ठ ऐसे और आधी शक्ल के साथ भी आप बोर्ड के ऊपर भी इसकी मशक करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आपने तस्वीर भी साथ दिखानी है, इससे बच्चे जल्दी पिक कर जाते हैं आवाज़, और ये सिंक्रोनाइज है, ठीक है। इसी तरह आपने ल, इसकी आवाज़ क्या, ल है ना, लाम है, ल जैसे लाम से लट्टू, ठीक है, लट्टू। मोर जैसे मोर होती है, ठीक है। इसी तरह नारंगी, ठीक है। तो ये जो सारे अल्फाज हैं, ये वाले अल्फाज आप डे 1 से लेके डे 7 तक, अगर आपके बच्चे की उम्र 4.5 ईयर है तो आराम से एक दिन में एक आवाज़ पिक कर लेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, और आप डेली इसको रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा देखें, साथ साथ आपने क्या करना है, जब आपने डे 1 पे ये मुतारफ़ करानी, ये 4 आवाज़ें हैं, ये भी साथ साथ बतानी, जैसे अलिफ की आवाज़, वाव की आवाज़, बड़ी ये और उसकी आधी शक्ल की आवाज़, और छोटी ये और उसकी आधी शक्ल की आवाज़, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दी हैं, ये बड़ी आसान सी हैं। जो भी उर्दू का कायदा होगा उसकी जो तस्वीर है उसकी शुरू की आवाज़ इसी की आवाज़ है, ठीक है। तो ये 7 आवाज़ें आधी अशकाल के साथ आप आराम से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। साथ ये आवाज़ें मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ, ताकि आप अगर और कोई वीडियो नहीं देखना चाहते तो इसी वीडियो से आपका काम चल जाए
और उसके बाद वंस यू आर कन्विंस्ड और आप कंफर्टेबल फील करें तो आप हमारे प्रोग्राम को, बाकी प्रोग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा जी, अलिफ की आवाज़ के साथ अलिफ की आवाज़ बिल्कुल आ होती है, ठीक है। बिल्कुल ऐसी आवाज़ होती है जैसे बच्चा तकलीफ में करहा रहा होता है, जैसे अब आपने अपने बच्चे को कैसे सिखाना है, आपको पता है, छोटे बच्चों को कहानियाँ बना के, तो आपको खुद भी को पेशेंट बनना पड़ेगा और बड़ा तो इस तरह आप करके बच्चों को, ठीक है, इसको लिखना भी दिखाया वन की तरह है, या जो भी आप तरीका अपनाना चाहे। इसी तरह हम चलते हैं, वाव की आवाज़ जो आपको पता है ओ होती है, ठीक है, वाव की आवाज़ ओ है, ठीक है, जैसे ये ओ है, जैसे हम कहते हैं ओ देखो ये क्या हुआ ओ, तो आप इस तरह की कोई कहानी बच्चों को सुना सकते हैं और ये आवाज़ उनको बता सकते हैं, ये है ओ, ठीक है। अब आप देखें हमने, अच्छा देखें, डे 1 पे आपने ये बतानी है और साथ साथ इसकी भी मशक करवानी है, ठीक है। ये 4 आवाज़ें हैं तो 7 डेज में एक इनके साथ आराम से सीख लेंगे। आगे ओ है, आपने बड़ी ये जो है वो सिख दिखानी है, तो आपने बड़ी ये के साथ आधी शक्ल दिखानी है, अलिफ और वाव की आधी शक्ल नहीं होती। बड़ी ये की आवाज़ है ए, जैसे आपका अल्फ़ाबेट ए होता है ना, अगर आपके बच्चे को अल्फ़ाबेट ए का आइडिया है तो आप अल्फ़ाबेट ए दिखा सकते हैं, ठीक है। और ये अगर आपको डायग्राफ आपके बच्चे को आइडिया, फोनिक्स में या फोनेटिक में, इंग्लिश फोनिक्स प्रोग्राम बच्चों को काफ़ी आइडिया होता है, ठीक है, स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, तो ये डायग्राफ ए की तरह होती है, तो इसके साथ साथ आपने इसकी आधी शक्ल भी साथ साथ इंट्रोड्यूस करनी है, ठीक है, बच्चों को यूं करके आधी शक्ल, ठीक है। या आप कोई बच्चे को कहानी की मदद से सुना सकते हैं, जैसे हमारे ए देखो भाई, ए देखो, इस किस्म के बहुत सारे अल्फाज है, ए देखो, दादी माँ कहती है ना ए देखो इसको, तो इस तरह के आप जो भी आपके जहन में हो, आइडिया हो, आप उनको सिखा सकते हैं। इसी तरह आगे चलते हैं जनाब, ए हो गई, ए की आधी शक्ल जिसे बड़ी ए कहते हैं, छोटी ए और उसकी आधी शक्ल, छोटी ए की आवाज़ ई, अल्फ़ाबेट ई की तरह होती है, ठीक है। अभी हम आपको ब्लेंड टेस्ट भी इनका करके दिखाएंगे। ई ये इसकी आधी शक्ल है, ये बात आपने याद रखनी है, बड़ी ए की आधी शक्ल ये है और छोटी ए की आधी शक्ल के नीचे हमने लगानी है जेर, ये क्या है ए, ये क्या है ई, ठीक है। तो बच्चों को ये अपने खास तौर पे बताना है, जब हम जेर लगाएंगे तो आपने ई की आवाज़ निकालनी है। अगर बच्चों को कुछ आइडिया है फोनिक्स का या फोनेटिक का तो आप डायग्राफ ई भी दिखा सकते हैं, इसकी आवाज़ ई की तरह होती है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, जब बड़ी ए की आवाज़ बतानी ए तो छोटी ए की भी ई की इस तरह मशक करवानी है ए, और अब ये क्या आवाज़ है ई, ठीक है। चूंकि दोनों की शक्लें एक जैसी हैं तो बच्चों को ये आपने मशक करवानी है। तो डे 1 से लेके इसी तरह, ठीक है। तो आपने किस तरतीब से पढ़ाने हैं, अब आवाज़ें क्या हैं, आ, ओ, ए और ई, ठीक है, आ, ओ, ए, ई, इस तरह करके आप बच्चों को रिवाइज करवा सकते हैं रोजाना की बुनियाद पे, ठीक है। तो 4.5 ईयर का बच्चा आराम से 7 दिन के अंदर ये सारी आवाज़ें पिक कर लेगा, कोई और इसके अलावा हमने सिखाने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली चाहते हैं बच्चे रीडिंग पे आ जाएं, जब वो उर्दू के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे फिर हम अगले प्लान की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम सिर्फ इन 7 ये आवाज़ें और 4 ये आवाज़ें, इनकी बुनियाद पर हम 11 अल्फाजों की बुनियाद पे अब हमने डे 8 है, ठीक है जी। अब हमने इनको इनकी पढ़ाई या अरकान साजी सिखानी है। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें, इस तरफ मैंने ये 7 आवाज़ें लिख दी जो कंफर्टेबली बहुत आसान है, जिसकी आधी अशकाल भी आपने सिखाई होंगी बच्चों को, और इस तरफ मैंने अलिफ वाव बड़ी ए और छोटी ए की लिख दी है। अच्छा देखिए, अब हम शुरू करते हैं। आपको पता है हमने इसकी आवाज़ क्या बताई, आपको ब, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप 2 हरफी, डे 8 है यानी बच्चों का पहला दिन उन्होंने ब्लेंड करना सीखना है, ठीक है, तो हम उनको 2 हरफी ब्लेंड भी सिखा सकते हैं। देखिए ब, आ, बा, है ना, तो आपने मल्टी कलर्स यूज करना है, ठीक है। मार्कर होना चाहिए आपके पास ब, या घर में कोई बोर्ड के ऊपर मार्कर है या जो लिखने वाले मार्कर हैं वो हों, तो आप कल मल्टी कलर करेंगे तो बच्चे आसानी से उनको पता चलता है यहाँ 2 साउंड है, ठीक है। इसी तरह ब, ई, बी, ठीक है, ब, आगे क्या है, ठीक है, ओ, बो, है ना, ब, और इसके साथ, अच्छा ठीक है, ये देखिए ब, ठीक है, बड़ी ये के साथ में आगे क्या है, ए, बे, है ना। इसी तरह आप शुरू कर सकते हैं प, आ, पा, है ना। इसी तरह ता, ओ, तो, है ना, ता, इसी कलर को यूज कर लेते हैं, ठीक है, हमारा मकसद है कलर चेंज हो। ता, ई, ती, है ना, ता, ए, ते, ठीक है। इसी तरह ल, ओ, लो, ठीक है, ईली, ठीक है,
ठीक है। इसी तरह पा, पा, ई, पी। तो आप मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं बच्चों को टू लेटर ब्लेंड, जिसको बोलते हैं टू लेटर ब्लेंड करना, ताकि आपका बच्चा थोड़ा सिंक्रोनाइज हो जाए। वैसे तो 4.5 इयर्स का जो बच्चा है वो आसानी से 3 आवाजें ब्लेंड कर सकता है, लेकिन ताहम आप इससे भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, व्हेन यू आर डन विद दिस वन, ठीक है, आपने ये करवा ली 2 हरफी अरकान साजी इसको बोलते हैं, ठीक है, 2 लेटर ब्लेंड्स कहते हैं इंग्लिश के अंदर। जब आप ये करवा चुकेंगे आपका बच्चा कंफर्टेबल। अब हम चलते हैं 3 हरफी अल्फाज के ऊपर, ठीक है। अब मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं जी। यहां पे मैंने लिस्ट बनाई है, आप इसी लिस्ट को, कोई जरूरत नहीं है लंबी चौड़ी करने की, आप खुद भी इसकी बुनियाद पे अपनी तरफ से अल्फाज इन्वेंट कर सकते हैं। अब हम देखें 3 हरफी पे चलते हैं। पहले मैं ये आपको बताते हैं कैसे पढ़ाना है, ठीक है। ये देखें क्या है, ब, ठीक है। आगे क्या है, यहां से उठाते हैं अलिफ, ब, अ, बा, और यहां से होता है ब, बाप, है ना। इसी तरह ब, ठीक है। आगे क्या है, अलिफ को उठाते हैं ब, अ, बा, यहां से क्या उठाएंगे, त, बात, है ना। इसी तरह ये देखें यहां पे आ गया, ठीक है। अब ये थे 3 हरफी। 4 हरफी पे चलते हैं अलिफ के साथ, बे की अलिफ के साथ हम अरकान साजी कर रहे हैं, ठीक है। 4 हरफी पे चलते हैं, देखें ब, आगे क्या है, ब, आबा, ब, रंग बदलते हैं, आबा, बाबा, है ना। और इसी तरह आप चलते हैं यहां पे, देखें टापा, टाटा, ठीक है। आप इसको इस्तेमाल कर सकें, बात। ये देखें 3 हरफी में, पा, अपा, न, पान, बा, अबा, ल, बाल, पा, अपा, ल, पाल। ये देखिए लाम के साथ, ठीक है, प, अपा, ल, पाल। अच्छा, अब ये देखें 4 हरफी में यहां आ जाते हैं, ये है न, ठीक है, न, आना, ल, ठीक है। ल की बड़ी शक्ल आपको पता है ना, ये और आदि ऐसी होती है, ठीक है। ल, आला, नाला। अब देखें हमने बे की अलिफ के साथ 3 हरफी और 4 हरफी हमने सारे ब्लेंड यहां पे करना शुरू कर दिए। ये अल्फाज की फहरिस्त है, आप आराम से इसी को देख लें। इसी तरह बे के वाओ के साथ है, बा, ओ, बो, ल, बोल, ठीक है। बा, ओ, बो, ल, आला, बोला। ता, ओ, तो, ल, तोल, है ना। ला, ओ, लो, टा, आटा, लोटा, ठीक है। तो यहां पे ये देखें इसका करने दें, ओ, मोटो, आटा, मोटा। हम तो जल्दी जल्दी आपको बता रहे हैं, तो आप अपने बच्चों के साथ। तो इसी तरह बे के अलिफ वाव के साथ, यानी ये आपके जिनको वावल्स बोलते हैं, आप अलिफ के साथ हो गया आपका, ठीक है, आपका वाव के साथ हो गया। अब हम चलते हैं थोड़ी सी अगली फहरिस्त की तरफ, ठीक है। ये अब हम यहां से उठाएंगे, ठीक है, जो हमारी छोटी ये, अच्छा सॉरी, बड़ी ये और छोटी ये के साथ है, ठीक है। अच्छा, ये आपने याद रखना है, सबसे पहले हमने बड़ी ये के साथ बताना है बच्चों को ब्लेंड, फिर हम चलेंगे छोटी ये की तरफ। इसके हमने कुछ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी बनाए हुए हैं, ठीक है। टीचर गाइडेंस के प्लेलिस्ट अगर आपको नहीं पता तो आप वो देख सकते हैं, वरना यहाँ से आपको बता, ठीक है। आपको मैंने बताया, आपने बड़ी ये पहले ए, ठीक है, ये क्या है, ई। बच्चों को अच्छे से जब आप इसकी मशक करा चुके होंगे, अब हम इसकी आपको ब्लेंड बताते हैं कि आपने कैसे कराना है, ठीक है। मैं आपको अल्फाज की फहरिस्त भी दिखा देता हूँ, ठीक है जनाब। अच्छा जी, ये देखें, ये मेरी आ गई दूसरी अल्फाज की फहरिस्त, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने बड़ी ये की पूरी शक्ल के साथ आपने बच्चों को अल्फाज की अरकान साजी सिखानी। मैं आपको मिसाल के तौर पे, जैसे ब, ठीक है, आबा, ब, और आगे ए, बे, बाबे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम अगर दुरुस्त करने, ब यहां लिखे, ब, ए, बे, बाबे, ठीक है। तो आप बच्चों को पढ़ाएंगे, थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, आप जब ये बड़ी ये की पूरी शक्ल, ये देखें, टापे, ताले, बोले, बोने, तोले, मोटे, मा, ओ, मो, टा, एटे, मोटे, ता, ओ, तो, ला, ए, ले, तोले, बा। अच्छा जी, अब आपने जब पूरी शक्ल करनी, फिर आपने इसने बड़ी ये की आधी शक्ल के साथ आपने अरकान साजी करानी है, ठीक है। जैसे ये लेते बेल, ये दे बेल लेते, ब, ये वाला लेते ब, ठीक है। आगे क्या है, ए, बे, आगे क्या है, ल, बेल, है ना। ये मैंने इसकी आधी शक्ल, ताकि बच्चों को आगे, जो आपको पता है ये बड़ी ये और छोटी ये की शक्लें एक जैसी हैं, तो यहां जाने से पहले बच्चों को थोड़ी आदत हो जाए, ठीक है। इसी तरह आगे ये देखें, अगर आप यहां ये देखो, ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये देखें ब, ठीक है। आगे क्या है, ए, बे, और आगे क्या है, ठो, ठीक है, ठ,
एठे, बेटे, ब ए बेटा एटे। देखें मल्टी कलर यूज किया है तो आपके बच्चे आसानी से ल ए ले, टा एटे लेटे, ता ए ते, र ए रे तेरे, ए मे र ए रे, ए मे रा मेरा। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे जनाब आगे। आखिरी हमारी आवाज क्या आ गई, हमारी आ गई आदि शक्ल आ गई बड़ी ए की। ठीक है, इसको मिटा देते हैं ताकि आपको आगे वाले सिखाएं। अच्छा जी, ये देखें मेरे पास अब आ गई है बड़ी ए की आदि शक्ल आ गई है। ठीक है, अब इसकी चलते हैं पूरी बड़ी ए की आदि शक्ल लेते हैं। ब ओ बो, ला इली बोली, लिख के दिखाता हूं आपको। ब ओ बो, ल इली बोली। तो आपने देखा मैंने पूरी शक्ल इस्तेमाल की। इसी तरह आप ये अल्फाज की फहरिस्त ले सकें, ना अना, ला इली नाली, ता अता, ला इली ताली। ठीक है, इसी तरह वाव पे चले जाएं, देखें ला ओ लो, टा इटी लोटी। वाव की आवाज हमने आपको बताई, ओ है जैसे ल, ओ लो, ट इटी लोटी। तो आप इस तरह बड़ी ये की पूरी शक्ल। अब हम चलते हैं आदि शक्ल के ऊपर। ये देखें यहां पे हमारे पास क्या है, ये आदि शक्ल की ये अल्फाज है, तीन, बीन, ठीक है, पीती। तो ये करके दिखाते हैं आपको, जैसे त। ठीक है, अब आपने बच्चों को आदत डाल दी होगी। ये आवाज क्या है, ई ती। आगे क्या बना, तीन, है ना, ब। ठीक है, ई बी, ब ई बी, और बीन। ठीक है, इसी तरह आगे चलते हैं। देखो ये टीला है, ठीक है, नीला। ये थोड़े से मुश्किल अल्फाज हैं, लेकिन हमारे बच्चे ये 8वें 10वें 12वें दिन, जब आपकी जैसे डिपेंड करता है जिस तरह बच्चे की सलाहियत है। ठीक है, जब जूं जूं होता जाए आप मुश्किल अल्फाज उसको मुतारफ करा सकते हैं। ट, ये देखें, ट इटी, ल आला, टीला। ठीक है, इसी तरह न, यह है क्या, न इनी। ठीक है, ल आला, नीला। तो ये हमारी फहरिस्त थी जनाब। ये फहरिस्त आप यहां पॉज करके लिख भी सकते हैं। ठीक है, ये हमारी फहरिस्त थी अलिफ के साथ और वाव की, बे की। ठीक है, या उस बाकी तमाम हरफाफ की इसी तरह, क्योंकि ये हमारे वावल्स है ना। ये इसी तरह आ गया वाव, और फिर हमारे बड़ी ये की पूरी शक्लें और बड़ी ये की आदि शक्ल की फहरिस्त है, और ये है छोटी ये की पूरी और छोटी ये की आदि शक्लों की फहरिस्त है। ठीक है, तो जनाबे वाला हमने 7 दिन में आपने देखा, ये विद इन आफ्टर 7 days योर चाइल्ड विल स्टार्ट रीडिंग। वो इनके साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, एक बात आपने याद रखनी है, आपके बच्चे की उम्र 4.5 साल होनी चाहिए। दूसरा आपने ये याद रखना है कि बच्चों की ब्लेंड करने की एबिलिटी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। कुछ बच्चे 4.5 ईयर में कर लेंगे, कुछ 10 दिन ज़्यादा ले लेंगे, कुछ 12 दिन ज़्यादा लेंगे, कुछ 15 दिन ज़्यादा लेंगे, कोई 1 आध महीना आगे पीछे हो सकता है। लेकिन हम ओवरऑल यानी 60 to 70% बच्चे 1 वीक के अंदर इस सारी चीज़ों को पिक कर लेंगे और उर्दू पढ़ना शुरू कर देंगे। जब वो उर्दू के मुख्तलिफ अल्फाज पढ़ना शुरू कर देंगे तो उम्मीद है दे विल बी फ्रेंड टू द उर्दू, और उर्दू आसानी से सीख सकेंगे। और अगर अब सवाल ये कि जनाब अगर आपके बच्चों को ये प्लान और आपको पसंद आ गया और आपके बच्चे ने ये सब कुछ कर लिया तो आगे क्या करना है। आगे हमारा वैसे YouTube पे पूरा कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, तो आप जाके वहाँ हमारे कोर्सेज दे सकते हैं। अदरवाइज में हम आपको एडवाइस करेंगे, अगर आप जीम की सीरीज बच्चों को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दें, ठीक है, अल्फाज की फहरिस्त आपको मिल जाएगी। ठीक है, डाल, फिर सीन की सीरीज, ठीक है, सीन और उसकी आदि शक्ल आप कर सकते हैं। इसी तरह आप बाकी अल्फाज और उनकी आदि शक्लें कर सकते हैं। और अल्फाज की फहरिस्त इस वीडियो के साथ भी मैं 200 अल्फाज की फहरिस्त डाल दूंगा। अदरवाइज यूट्यूब पे हमारा पूरा प्रोग्राम दस्तयाब, कोर्स दस्तयाब है, जिसमें हमने 33 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बच्चों को उर्दू के साथ कंफर्टेबल कर सकते हैं। इन 1 वीक नर्सरी के बच्चे इंशाल्लाह ताला, ये हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोग्राम है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम आपको विदाउट टेस्टिंग ट्राइड, हम पिछले 10-12 साल से इसी तरह बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको इससे फ़ायदा होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम आप उसकी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। आज की वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।